ओम शांति। जो एनर्जी किसी को हम देंगे वही मेरे पास वापस आती है। हमारा कर्म हमारा भाग्य लिखता है, उनका कर्म उनका भाग्य लिखता है। ये लॉ ऑफ कर्म है। जो एनर्जी हम किसी को देंगे वो वापस हमारे पास ही आने वाली है। इसलिए जो हमें चाहिए उसे दूसरों को देते जाएं। खुशी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, प्यार चाहिए, सहयोग चाहिए, वही देते जाओ। देते समय भी मिल रहा है और वापस आते समय भी मिल रहा है। हर मुश्किल का सामना करने के लिए, अपनी कैपेसिटी को लाइफ में बढ़ाने के लिए, लाइफ को सरल बनाने का सबसे आसान तरीका है सदा दुआएं कमाते रहना। कोई हमारे साथ बहुत ज़्यादा गलत करे तो क्या हम उसको दुआएं दे सकते हैं? हम कई बार यहाँ तक तो कह देते हैं कि उसे फूल भेजेंगे, बुक्के भेजेंगे, लेकिन क्या ब्लेसिंग भेजते हैं? ब्लेसिंग का मतलब क्या है? कोई मेरे लिए गलत कर रहा है, मैं अंदर से उसके लिए नफरत नहीं करूँगा, मैं अंदर से उसके लिए बुरा नहीं सोचूंगा। अब हमें कार्मिक अकाउंट को बंद नहीं करना है बल्कि ठीक करना है। बंद नहीं होता, चेंज हो सकता है कि आज से हम जो आपके लिए सोचेंगे वो सिर्फ दुआएं, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस, शुभकामनाएं हैं। और वो करते ही हम अपने कार्मिक अकाउंट की क्वालिटी को चेंज कर देंगे। दोनों में से किसी एक को ये काम करना है। बचपन से सुना है कि जो करेगा वो पाएगा, तो किसी एक को चेंज करना है। क्योंकि अगर मैंने नेगेटिव भेजा और फिर आपने भी नेगेटिव भेजा तो इट्स गेटिंग मोर एंड मोर कम्प्लेक्स। भेजते भेजते अगर दोनों में से किसी एक ने ये कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया, शरीर छोड़ दिया और फिर मिलेंगे अगले जन्म में, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो हिसाब। क्योंकि अब तो हमें याद ही नहीं है कि आप कौन हो, मैं कौन हूँ। कुछ लोगों से मिलकर हमें अच्छा क्यों नहीं लगता और कुछ लोगों से पता नहीं चलता कि अच्छा क्यों लग रहा है इतना। कुछ लोग हमारी फैमिली से, हमारे भाई बहन हैं, लेकिन उनसे भी कोई ज़्यादा लगाव नहीं है। और कुछ लोग जिनसे कोई रिश्ता ही नहीं है, लेकिन उनके लिए कहेंगे कि वो हमारे लिए परिवार से बढ़कर हैं। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी हम दोनों बहुत अच्छी एनर्जी एक्सचेंज करके आए हैं। जब दिवाली आती है, कोई त्यौहार आता है, हम बैठकर लिस्ट बनाते हैं कि किसको क्या गिफ्ट देना है। नॉर्मल क्राइटेरिया किसी को गिफ्ट देने का क्या होता है? उसने क्या दिया मुझे पिछले साल। नेचुरल रूप से जिसने मुझे 1,000 रुपये का गिफ्ट दिया होगा, हम भी उसे उतना ही देंगे। 10,000 या 15,000 रुपये का गिफ्ट थोड़ी देंगे उसे। जितना जितना लेन देन है उतना ही करेंगे। कुछ लोगों के पास पूरी नोटबुक में लिस्ट बनी होती है बाकायदा कि किसने क्या दिया था, क्योंकि अगले साल उसी को रेफर करना पड़ता है। ये जिंदगी जीने का एक तरीका है। अगर हमें ये पता चले कि आज जो हम उनको गिफ्ट देंगे, दिवाली के 4-5 दिन बाद वही गिफ्ट हमारे पास वापस आने वाला है, तो फिर मैं कौन सा गिफ्ट खरीदूंगा? फिर मैं वही खरीदूंगा जो मैं चाहता हूँ। क्योंकि मुझे 100% विश्वास है कि चौथे दिन वो मेरे पास आने वाला है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने 1,000 रुपये का भेजा, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। उन्होंने कितने का भेजा, मुझे अगर 50,000 रुपये की भी चीज़ पसंद आएगी तो मैं ले लूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो वापस मेरे घर आने वाली है। तो ये लॉ ऑफ कर्म है। जो एनर्जी किसी को हम देंगे वो वापस हमारे पास ही आने वाली है। इसलिए जो हमें चाहिए वो दूसरों को देते चाहिए। आपको रिस्पेक्ट चाहिए, आपको लव चाहिए, आपको ट्रस्ट चाहिए, आपको प्यार चाहिए, तो क्या तरीका है? देते जाओ। देते समय भी आपको मिल रहा है और वापस आते समय भी मिल रहा है। कहते हैं ब्लेसिंग एक पावरफुल संकल्प है जो देने से खुद को ही मिलता है।
ब्लेसिंग्स दें उनको जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं। अब ब्लेसिंग्स क्या है? ये केवल एक संकल्प है। किसी ने प्रश्न पूछा कि किसी ने हमारे साथ सपोज गलत किया है तो हमें लीगल केस करना चाहिए या उसे ऐसे ही छोड़ दें? अब क्या आंसर होगा? जो सही है बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन लीगल केस करना अलग बात है, अंदर से नफ़रत करना अलग बात है। दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। कईयों के साथ हम कोई एक्शन नहीं लेते, लेकिन अंदर ही अंदर नफ़रत करते रहते हैं। कार्मिक अकाउंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो लीगली राइट है वो करेंगे, लेकिन अंदर से हमने दुआएं देनी है कि अब इस आत्मा के साथ मुझे कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी है। पहले ही बहुत गड़बड़ हो चुकी है, इसके बाद अब कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। जिनके साथ हमारी उलझन है उनके साथ जल्दी जल्दी सब कुछ ठीक करना चाहिए, ताकि उनके साथ फिर कोई ऐसी भारी एनर्जी एक्सचेंज हमारे कार्मिक पैटर्न में नहीं आए। रोज़ जब हम योग करें, मेडिटेशन करें, तो दूसरों को दुआएं भेजें, उनको सामने लेकर आएं और उन्हें एक मैसेज दें कि वो हमारा पास्ट था जो ख़त्म हो गया है। आज से आपके लिए और मेरे बीच सिर्फ प्यार, सम्मान और दुआएं हैं। ये हर रोज़ सिर्फ उनको मन से मैसेज भेजना है। ये मैसेज भेजते ही पहले तो हमारी तरफ से थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी थी, वो सारी ठीक हो जाएगी और वहाँ पर एक अच्छा मैसेज जाएगा और उसका असर होने वाला है। वहाँ से फिर क्या होगा? बहुत अच्छी एनर्जी वापस आएगी। वापस ना भी आए वहाँ से तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा कर्म हमारा भाग्य लिखता है। और याद रखना, उनका कर्म उनका भाग्य लिखता है। हमें लगता है कि हम किसी के लिए गलत सोचेंगे और उनका गलत हो जाएगा, या दूसरा डर है कि आजकल कोई मेरे लिए गलत सोच रहा है इसलिए मेरे साथ गलत होता है। कई कहते हैं नज़र लग गई किसी की। नज़र लगना मतलब क्या? मतलब किसी ने सोचा कि मेरा बिजनेस बंद हो जाए इसलिए मेरे साथ गड़बड़ होने लगी। क्या ऐसा हो सकता है? मैं यहाँ से बैठकर किसी के लिए ये सोच पैदा करूँ कि मेरे सामने जो व्यक्ति बैठा है वो गिर जाए, तो क्या वो गिर जाएगा? चाहे मैं 24 घंटे भी ये सोचता रहूं तो भी नहीं गिरेगा। लेकिन जिस दिन उसने ये सोच लिया कि उसके बारे में मैं ऐसी सोच रखता हूँ कि उसका बुरा हो जाए, उस दिन वो ज़रूर गिर जाएगा। इसलिए जब खुद अपने बारे में गलत सोच लिया तब नुकसान होना संभव है। हमारा नुकसान कभी भी दूसरा नहीं करता, दूसरे की सोच नहीं करती। हमारी अपनी सोच, अपनी मान्यताएं, अपने विश्वास, वो हमारे साथ गलत करते हैं। इसलिए ज़रूरत है अपने विचारों को सही करने की, अपने विचारों को सकारात्मक बनाने की। हमेशा सबके लिए ब्लेसिंग की एनर्जी, दुआओं की एनर्जी, शुभ भावना, शुभ कामना की एनर्जी कि सबका भला हो, सब सुखी रहें, सबका जीवन संतुष्टमय बने, सब भरपूर हो जाएं, सबकी कमियां कमजोरियां दूर हो जाएं, सब संपन्न बने। मेरी तरफ से जब ये पॉजिटिव एनर्जी हमेशा रेडिएट होगी तो ज़रूर वही एनर्जी सामने वाले से भी मेरी तरफ आएगी और मेरे साथ भी वही होने लग जाएगा जो मैं चाहता हूँ, जो होना चाहिए। इसलिए आज से ये पक्का कर लें कि बस मुझे दुआएं देनी हैं, सबके लिए अच्छा मंगल ही सोचना है और सबके साथ अपने कार्मिक अकाउंट जो हैं उनको ठीक करना है, उनकी एनर्जी को पॉजिटिव करना है। ओम शांति।